अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैनवा ऐप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कैनवा ऐप एक ऐसी ऐप है कि जिस पे हम बहुत सारी डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, प्रेज़ेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लायर हैं, पोस्टर हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये एक ऐसी ऐप है जो लैपटॉप, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफ़ोन, आईपैड सभी पे डाउनलोड हो जाती है और बहुत अच्छे से काम भी करती है। तो चलें इस ऐप को ओपन करते हैं और फिर इस पे अकाउंट बना के देखते हैं कि इस पे कैसे अकाउंट बनता है और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वैसे तो कैनवा ऐप डाउनलोड थी, लेकिन फिर मैंने आपको सिखाने के लिए कैनवा ऐप को अनइंस्टॉल किया। अब मैं आपके सामने इसे दोबारा से इंस्टॉल करूँगी। ये बहुत सिंपल है, आपने जस्ट प्ले स्टोर पे जाना है या गूगल पे जाके आपने लिखना है कैनवा, तो वहाँ पे ऐप का आ जाएगा लिंक आपके पास। अब जैसे ये मैंने प्ले स्टोर पे किया है, तो यहाँ पे हम कैनवा ओपन करेंगे और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का। तो आप कैनवा ऐप इस तरह इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब हम कैनवा ऐप को ओपन करेंगे तो पहला ये ऑप्शन आएगा अलाउ या डोंट अलाउ नोटिफिकेशन का, तो आपने अलाउ कर देना। अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है क्योंकि शायद प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इस पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो इसलिए मैंने फिर ये इमेज डाली है। अब आप इमेज की मदद से सीखें क्योंकि इस पे स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी अकाउंट पे। तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा कि आपको गूगल से कनेक्ट करना है, फ़ेसबुक से कनेक्ट करना है या फिर आपको ईमेल से कनेक्ट करना है। तो आप इसमें से तीनों में से कोई से भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कैनवा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने पिंटरेस्ट पे कनेक्ट किया था, सेम इसी तरह हम कैनवा पे भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब जब कैनवा ऐप कनेक्ट हो चुकी है तो फिर जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस दिखेगा जिसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ रहे होंगे। जैसे ये ऊपर वाली टास्क बार है, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, वीडियोज़ हैं, प्रेज़ेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसी टाइप की वीडियोस या उसी टाइप के डिज़ाइन वगैरह आपको नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ये ऊपर वाली जो टास्क बार है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह बारी-बारी हम इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे और सीखेंगे कि इन पे कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे जैसे, तो आपको बने हुए टेम्पलेट्स ऑलरेडी नज़र आ जाएंगे जिसमें प्रीमियम भी हैं और बहुत सारे लातादाद फ्री टेम्पलेट्स भी हैं। वीडियोस के भी आ रहे हैं, कार्ड्स के भी आ रहे हैं, इनविटेशन भी हैं, बिज़नेस कार्ड हैं, इनवॉइस हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको फ्री भी अवेलेबल होंगे और प्रीमियम भी इसमें होंगे। तो सबसे पहले हम, जो मुझे आसान काम लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, तो लोगों पे ही हम देखते हैं डिज़ाइनिंग करके। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ रहा है क्रिएट ब्लैंक, जैसे हमने अभी पिछली ऐप में सीखा है उसमें भी इसी तरह था। तो इसमें भी आप खुद से भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर जो पहले से मौजूद टेम्पलेट है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे ये प्रो लिखा होगा तो उसका मतलब है कि ये प्रीमियम टेम्पलेट है। अगर आप प्रीमियम ख़रीदेंगे तो फिर आप इसे इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ये टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप जैसे इस पे क्लिक भी करेंगे ना तो ये एडिट तो हो जाएगा लेकिन फिर डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि ये प्रीमियम है। तो हम कोई विदाउट प्रीमियम फ्री टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उस पे एडिटिंग सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल सा एक लोगो मैंने डाउनलोड किया टेम्पलेट, उस पे एडिटिंग करते हैं। अब जब टेम्पलेट आएगा आपके कैनवस पे तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा जब तक आप किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे ये एडिट का ऑप्शन है, यानी हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल है, यानी ये हेडिंग है या फिर ये सब हेडिंग है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट का हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फ़ॉन्ट कलर है और फॉर्मेट है, स्पेसिंग है, इफ़ेक्ट्स है और आगे मज़ीद ऑप्शंस और हैं। इसे एनिमेशन भी इसकी कर सकते हैं हम, और ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि इसको कितना इसको दिखाना चाह रहे हैं, डार्क या फिर लाइट। तो ये सब ऑप्शन हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम बहुत बेसिक ऑप्शन को ट्राई करेंगे इस क्लास में। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब टेक्स्ट को एडिट करते हैं।
ठीक है, आप इस फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको एडिट भी करके दिखाऊँगी और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करके दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने किरण स्किल्स अकेडमी लिखा है। अब मैं स्किल्स अकेडमी का फ़ॉन्ट आपको चेंज करके दिखाती हूँ। अगर इसे आपने मूव करना होगा तो ये मूविंग टूल है, और अगर आपने इसे सर्कुलर करना है तो ये दूसरे वाला टूल की मदद से आप इसे घुमा भी सकते हैं, इस तरीके से। अब इसको देखें, आप इसका जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नीचे जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इस पे जाके आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारे फ्री फ़ॉन्ट्स भी हैं और इसमें प्रीमियम फ़ॉन्ट भी हैं। तो मैंने फ्री वाला फ़ॉन्ट ही ट्राई किया है। तो ये थोड़ा बोल्ड, यानी थोड़ी मोटी लिखाई थी, तो मैंने ये वाला ट्राई किया। अब देखें, हेडिंग स्टाइल पे आ जाते हैं। अगर टेक्स्ट स्टाइल पे, तो हेडिंग है, सब हेडिंग है, या बॉडी ऑफ टेक्स्ट, यानी सबसे छोटी राइटिंग पर आएगी। तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब बिलफर्ज आपने कोई जैसे चेंजिंग की है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ी और चेंजिंग करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर वाली जो टास्क बार है उसके ऑप्शंस भी बताती हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट का हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो इधर से हम खुद से भी नंबर लिख सकते हैं कि इतना बड़ा हमें फ़ॉन्ट चाहिए या इतना छोटा फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है? ये जो डॉट है, इसको भी हम इसकी मदद से भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़, और बॉक्स की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम एडिटिंग कर रहे हैं और बिलफर्ज कोई चीज़ हमसे इसमें एडिटिंग में गलत हो गई, या कुछ हमने डिलीट कर दिया, या हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उसको हम कैसे दोबारा से ठीक करें, तो उसके लिए यहाँ पे जो ऊपर वाली टास्क बार है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। अनडू का ऑप्शन है और रीडू का ऑप्शन है। अब जैसे मैंने ये पीछे का जो स्प्लैश था लोगों के, इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसे दोबारा से रीडू करना चाह रही हूँ, तो मैं इस वाले एरो पे क्लिक करूँगी, तो जो हमारी एडिटिंग होगी वो वापस से आ जाएगी। और इसमें दूसरी ऐप्स की तरह ये नहीं है कि सिर्फ़ 3 दफ़ा हम रीडू कर सकते हैं, इसमें बहुत दफ़ा भी 8-10 दफ़ा तो ख़ैर कर ही सकते हैं इसमें दोबारा से रीडू। अब अगर आपको न्यू एलिमेंट लेके आना है, तो आपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मज़ीद लोगों के भी डिज़ाइन मिल रहे हैं, और आपको तो लेकिन सिर्फ़ एलिमेंट चेंज करना है। अगर आप यहाँ से डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ़ एक एलिमेंट चाहिए, तो फिर आप एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पूरा डिज़ाइन चेंज करना है, तो फिर आप पूरे वो डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मुझे सिर्फ़ एक एलिमेंट चेंज करना था, तो मैंने एलिमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं जिस टाइप का भी मुझे एलिमेंट चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे कलर स्प्लैश चाहिए, तो मैं यहाँ पे कलर स्प्लैश लिखूँगी, यहाँ पे कलर पेंट लिख सकते हैं, या कुछ भी आप इस पे जो सर्च करेंगे उसी टाइप का एलिमेंट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कलर स्प्लैश की है, तो उसमें भी देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्राफ़िक में भी आ रहा है कलर स्प्लैश, और इसके अलावा फ़ोटो फॉर्म में भी आ रहा है, वीडियोज़ में भी आ रहा है, तो फ्रेम में भी आ रहा है, बैकग्राउंड भी है, इसके अलावा म्यूज़िक भी है। अब मुझे जैसे चाहिए पीछे ग्राफ़िक फॉर्म में, तो मैंने ग्राफ़िक पे क्लिक किया, तो ग्राफ़िक्स के जो भी डिज़ाइन थे वो सब सामने स्क्रीन पे आ गए, ठीक है? यहाँ से मैं कोई सा भी एक कलर स्प्लैश चूज़ करूँगी, और उसे फिर मैं लोगों के बैकग्राउंड पे इस्तेमाल करूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो है, ये हम इस तरह इसकी साइड चेंज भी कर सकते हैं, और इसको जिस तरह ये है उसी तरह भी रख सकते हैं। इसको छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं, इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जब आपने डिज़ाइनिंग कर ली, तो फाइनल क्या है, इसे डाउनलोड कैसे करना है? जब डाउनलोड करना है, तो जो राइट साइड पे टॉप पे देखें, ये वाला आपको नज़र आएगा एरो, इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लोगो है, इमेज है, वो डाउनलोड हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आपने दूसरे ऑप्शंस नहीं सर्च करने, सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करें, और यहाँ से जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएँगे। यहाँ पे मेरी जो कैनवा की सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि जब भी आपने डाउनलोड करना है, तो जो फ़ाइल टाइप है ये आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे फ़ाइल टाइप आपकी पीएनजी या जेपीजी होनी चाहिए, ठीक है? जब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे फ़ाइल, तो उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लें।
बहुत ईज़ी है, सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करें तो फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आज की जो आपकी क्लास है, वो कुछ इतनी मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट कैनवा पे अकाउंट बनाना है अपना और उसके बाद कोई-सा भी एक लोगो का टेम्पलेट लेना है और उसे एडिट करके प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में आपने सेंड कर देना है, ठीक है? और प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में जो स्टूडेंट्स ऐड हैं, वो तो ठीक है, ठीक वहाँ पे आप सेंड करें और जो स्टूडेंट्स नहीं ऐड, तो मैं ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ऐड हो सकते हैं या फिर हमारे एकेडमी का जो नंबर है, उस पे राब्ता करके ऐड हो सकते हैं।